अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर करनी है वो है कड़ी पकोड़ा की। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिया जिसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके ऐड कर लिया था। और ये इंग्रेडिएंट्स पकोड़ों के लिए हैं, जो हम पकोड़े भी बनाते हैं साथ साथ, क्योंकि सारी चीज़ें साथ साथ करनी होती है। तो फिर इस प्याज में हमने 8 to 9 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। फिर अब ये 1 किलो दही लिया जिसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर इसमें हम 4 टेबल स्पून जो बेसन है जो हमने छान के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। 4 टेबल स्पून 1 किलो दही में आपने बेसन जो है वो ऐड करना है। दही जो था वो घर का बना हुआ था। तो फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जो गुठलियाँ वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और ये थिक सा पेस्ट है तो इसको लिक्विड सा करने के लिए हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो जो 1 कप पानी है, बेंटेन वाला ये कप था, तो ये मैंने 2 कप ऐड किए थे इसमें। और फिर इसको पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये जिससे लस्सी बनाते हैं वो वाली है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वैसे भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ताकि जो गुठलियाँ हैं ना वो बिल्कुल नहीं इसके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए ये पेस्ट। तो हमारा जो प्याज था वो भी लाइट ब्राउन हो गया था। और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ग्रीन चिलीज़ है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, 1 टेबल स्पून ये हमारे पास लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है और 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया और ये दालचीनी, लौंग और एक बड़ी इलायची है। ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। लाल मिर्च तेज़ है इसलिए 1 टेबल स्पून ऐड की है। आप 1.5 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं इसमें। तो फिर इसको अच्छे से मसाले को हमने 5 मिनट पकाना है। जैसे मसाला पकता है तो हम साथ साथ जो अपने पकोड़े हैं उसको भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें कट कर ली थी। तो अब हम इसको मिक्स करना है हमने पकोड़ों वाले सामान को। तो 5 मिनट इस मसाले को पकना है, फिर उसके बाद हमने पानी ऐड करना है। और ये सूखी मेथी, हरा धनिया जो एंड में हमने ऐड करना होता है। तो अब साथ साथ ये पकोड़ों का सामान बन रहा है जिसमें हमारे पास प्याज, आलू और पालक, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं तो वैसे ही ये हम बना रहे हैं। और कसूरी मेथी लाजमी ऐड करते हैं, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो जब 5 मिनट मसाला अच्छे से पक जाएगा फिर उसके बाद हमने जो मैंने आपको कप दिखाया था वो कप आपने पानी का उसमें ऐड करना है। तो आपने उसमें जो है 3 कप पानी ऐड कर देना है और फिर आपने उसको पकाना है। जो भर भर के कप नहीं ऐड करना, बस नॉर्मल सा कप जो है वो 3 कप ऐड कर देने हैं। और फिर जब वो पक जाएगा, पानी उबलने लगेगा, तो फिर जो आपने दही वाला मिक्सर बनाया हुआ है वो आपने उसमें ऐड कर देना है। और जब आप ऐड करें तो उसको मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये जो उबल के ना बाहर ना आ जाए। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाएगा तब तक हम चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। और बॉयल जो है वो 15 मिनट तक आ जाता है। तो 15 मिनट हमने मुसलसल आराम आराम से इसको हिलाते रहना है। तो इससे जो कड़ी है वो बहुत अच्छी बनती है। और साथ साथ पकोड़ों का सामान भी था तो वो भी बन रहे थे और इसको हिला भी रहे थे और भूख भी लग रही थी, तो साथ साथ सैंडविच भी खा रहे थे, क्योंकि चम्मच को हिलाना भी कौन सा कोई आसान काम है इस वजह से। तो फिर उसके बाद जब बॉयल आ गया तो फिर हमने कड़ी को पकने के लिए रख दिया। जब बॉयल आ जाए तो फिर आपने चम्मच को नहीं हिलाना, फिर आप उसको आराम से पकने के लिए रख सकते हैं। और फिर 45 मिनट्स आपने इसको पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। और इसका पकने का ये होता है, ये देखें इस पे ऑयल आना स्टार्ट हो गया। जब ऑयल आना स्टार्ट हो जाए कड़ी पे तो आप इसमें पकोड़े ऐड करें, उससे पहले आप ऐड ना करें तो वो सारे उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। इस वजह से जब ऑयल आना स्टार्ट हो जाए कड़ी पे तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो कड़ी है वो पक गई है। और नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के नमक का भी हिसाब होता है, किसी के पास कैसा होता है किसी के पास कैसा। तो 1 टेबल स्पून बहुत है, फिर ज़्यादा करने चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। फिर उसमें हमने जो ग्रीन चिलीज़ थी वो ऐड कर दी हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे पास पकोड़े ऐड करने के बाद हरा धनिया है वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। एक कसूरी मेथी जो होती है वो कड़ी में बहुत ज़्यादा रोल करती है, मतलब अहम किरदार होता है उसका। उससे जो कड़ी का टेस्ट है वो एक अलहदा ही बहुत अच्छा आने लग जाता है। तो इसीलिए जो हम 2 टेबल स्पून कसूरी सूखी मेथी होती है ना, सूखा हुआ, तो फिर उसको हम अच्छे से मसल के ऐड कर देते हैं।
और फिर उसके बाद हम इसमें हरा धनिया जो हमने कट करके रखा हुआ है फ्रेश, वो ऐड कर देते हैं और फिर इसको मिक्स कर देते हैं। और एंड में जो हम एक काम करते हैं कढ़ी के टेस्ट को और अच्छा बनाने के लिए, वो ज़ीरे का भगार लगाते हैं। जैसे हमारा ऑयल जो है वो गरम होता है तो हम उसको गरम ऑयल में जो ज़ीरा है उसको हम 2 मिनट पकाते हैं। और फिर जैसे ये ज़ीरा है तो आप जो गरम ऑयल है इसमें आपने 2 मिनट पकाना है, स्टील की प्लेट में तवे के ऊपर रख के बनाएं। और फिर इसको आप इसमें ऐड कर दें एंड में। कढ़ी का सबसे आखिरी प्रोसीजर यही होता है। तो ये जी आपकी मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा रेडी है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपसे कैसी बनी, आपके घर वालों को पसंद आई या नहीं आई। तो लाजमी शेयर किया करें अपने रिव्यूज़। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।